अप्सरा मॉम ने अंशु से तोड़ डाले सारे रिश्ते और एक बार उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि अपनी माँ अपनी होती है, अपनी बेटी अपनी होती है और पराया पराया ही होता है। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम बातें करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और ये मेरी वीडियो थी कल रात में मैंने बनाई थी दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि मैं कल जो वीडियो मैंने देखा था जगत फैमिली की, उसी पे मैंने ये वीडियो बनाई थी। लेकिन आज अभी अभी मॉर्निंग में एक वीडियो अप्सरा मॉम की देखी हूँ, तो मैं सोची कि चलो इसी पे अपना लाती हूँ, क्योंकि अभी नई नई अपडेट आई है उनके चैनल से। तो ये मेरी वॉइस ओवर है, तो आप लोग इसी में मैनेज कर लेना, क्योंकि इतनी मॉर्निंग में नहीं हो पाता है कि मैं फेस के मतलब आके सामने से वीडियो बनाऊं। तो चलिए बातें करते हैं हम। आज अभी अभी अप्सरा मॉम की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने टाइटल और थंबनेल डाला है। अभी अभी अप्सरा मॉम की एक वीडियो आई है जिसका थंबनेल है कि अपना अपना ही होता है, जिस अपने बच्चे को कितना भी दंड दे दो वो अपना ही होता है। बिल्कुल आंटी जी, आपने सही बोला कि अपने बच्चों को कुछ भी कर दो अपना ही होता है और अपनी माँ अपनी ही होती है, क्योंकि अपना बच्चा कितना भी गलती कर दे लेकिन माँ बच्चे को माफ़ कर देती है हमेशा। लेकिन अगर पराए जिसको आपने बेटी बनाया है उसकी एक एक गलती को आप यहाँ सोशल मीडिया पे ले आके और दिखा देती हैं, लोगों को सुना देती हैं कि हाँ अंशु ने ऐसे किया ऐसे किया। तो चलिए हम बातें करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि अंशु की मिसकैरेज हो चुकी है और उसने बताया था कि अंबाला में उसकी मिसकैरेज हुई है। तो इस पे बहुत सारे वीडियो आए थे रिएक्शन चैनल वाले, चाहे बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे ऐसे गए थे कि इसमें मतलब मनीषा और सचिन को भी लोग ट्रोल कर रहे थे। तो उसमें मनीषा सचिन की मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी रिएक्शन चैनल वालों ने ऐसा बोला होगा कि इसमें सचिन और मनीषा की गलती थी। मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखा। हाँ, कमेंट्स करने वाले कमेंट्स करते हैं तो उनको मतलब जैसा लगता है अपना कमेंट्स, क्योंकि सबके अलग अलग अपने होते हैं ओपिनियन। तो यहाँ मैं बात करती हूँ फिर से। कल अंशु की एक वीडियो है जिसमें उसने बताया कि यहाँ किसी की भी गलती नहीं है, जो भी गलती हुई है मेरे से गलती हुई है और मेरी लापरवाही की ये नतीजा है। और इसमें मैंने पहचान लिया इंसान को कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है, इस तरह की उसकी वीडियो आई। लेकिन यहाँ भी उसने भी रिएक्शन चैनल वालों पे सारे ठिकरे ले आके फोड़ दिया था कि रिएक्शन चैनल वाले बातें बना रहे हैं। तो जी नहीं, आप लोग हर बार ये ब्लॉगरों की एकदम ये तकिया कलाम हो गया है कि चाहे कितनी भी गलती कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपने आप आके वो सोशल मीडिया पे सब कुछ बताते हैं। अगर वही उन्हीं की बातों से रिएक्शन चैनल वाले बातें उठाते हैं तो लोग आके बोल देते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो वही बात हुआ, अंशु शुभम ने सब कुछ आके बताया था कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, जो भी चीज़ें हुई अंबाला में हुई। तो रिएक्शन चैनल वालों ने अपने तरीके से उस चीज़ को हाईलाइट किया था। फिर से अंशु आ गई सफाई देने कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो फिर कल पंकज और निशा की एक वीडियो आई, उसमें भी उन्होंने सारा दोष रिएक्शन चैनल वालों पे मढ़ दिया और अपनी सफाई दी कि ऐसा ऐसा हुआ था अंबाला में अंशु के साथ। तो अंशु ने मेरे को बताया था। तो यहाँ से जो अंबाला गई थी अंशु निशा और प्रसून के साथ ही, निशा और पंकज के साथ ही गई थी और किसी और के साथ नहीं गई थी। तो उनकी ना निशा के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। तो वहाँ पे वो लोग साथ में एक ही रूम में रुके हुए थे, जैसे एक ही रूम में साथ में रहते थे। तो इस वजह से होती है हमारी किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो हमारे साथ जो भी चीज़ें होती है हम उस इंसान को बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को अपना नहीं समझते या कुछ भी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हम अपने माँ को नहीं बता पाते या अपनी दोस्ती में किसी को भी बता सकते हैं। तो अंशु ने किसी को भी ये चीज़ें नहीं बताई थी, निशा को बताई थी और निशा ने पंकज को बताया था। तो उसको जिससे लगा कि हाँ कंफर्टेबल है उससे उसने बता दिया। लेकिन ये चीज़ें कल उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ था अंशु के साथ, सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल्स में आके बता दिया था, तो बताया था। तो इसमें भी अंशु की ही गलती लगी कि हाँ उसको अपनी फैमिली ससुराल वाली फैमिली से तो कम बताना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ अप्सरा मॉम आके बोलती हैं कि अंशु मुझे पराया कर दिए, अंशु ने एक बार भी मुझे नहीं बताया। और इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि अप्सरा मॉम को इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा है कि अंशु निशा प्रसून को अपना मान रही है, मुझे नहीं अपना मान रही। क्योंकि मैंने
अंशु के लिए बहुत किया। फिर यहाँ एक बार उन्होंने एहसान लिया के अंशु पर डाल दिया कि अंशु को मैं अपना मानती थी, अपनी बेटी की तरह मानती थी, मैंने अंशु के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं बहुत सोच के रखी हुई थी कि अंशु को उसके साथ ऐसे करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी, लेकिन अंशु ने मुझे पराया कर दिया और निशा पंकज को उसने अपना मान लिया। इस वजह से उसने मेरे से कुछ भी नहीं बताया और निशा पंकज को वो सारी चीज़ें बताई जो उसके साथ हुई थी अम्बाला में। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी अप्सरा मॉम, वो ऐसी बात नहीं है। अगर चलो आपको उसने पराया मान लिया था, आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताई थी, लेकिन उसका हस्बैंड शुभम जो है उसका तो अपना था, तो वो शुभम को तो बता सकती थी, कॉल करके सास से अपनी पूछ सकती थी, शुभम से बता सकती थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। लेकिन वहाँ उसने ना शुभम को ये चीज़ें बताई थी, ना अपनी सास को बताई थी, बस केवल उसने निशा को ये चीज़ें बताई थी और निशा ने पंकज को बताई थी। इस बात का अप्सरा मॉम को दुख है कि अंशु ने मेरे से क्यों नहीं बताया। तो निशा का कहना था कि वो नहीं चाहती थी कि जो इवेंट में माहौल है, खुशी का माहौल है और मेरी वजह से कोई भी माहौल पार्टी का ख़राब हो, इस वजह से उसने किसी को नहीं बताया था, बस कुछ केवल मुझे बताया था। तो मैं बोली कि चलो बताती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं दीदी अब ठीक हो चुका। मतलब यहाँ अंशु की नासमझी, गलती भी नहीं कहेंगे अंशु को, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया, उसको पता ही नहीं चला कि मतलब प्रेगनेंसी में क्या कैसे होती है, नहीं होती है, मतलब अनुभव की कमी कहेंगे वहाँ। क्योंकि ये चीज़ें और नहीं होता है, नई नई जो माँ फर्स्ट टाइम माँ बनते हैं तो हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाती है, एक गलती से इंसान सीखता है। तो शायद अंशु को भी अब समझ में आ गया होगा कि हाँ, प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है कितना मतलब सेंसिटिव मैटर होता है। तो यहाँ अप्सरा मम फिर से अपने बहू बेटे के बचाव के लिए आ गई हैं और उनको इस बात का दुख है कि अंशु ने मेरे से क्यों नहीं बताया, पंकज निशा को ये सारी चीज़ें क्यों बताई। और आप लोग ट्रोल कर रहे हैं मनीषा और सचिन को, तो ऐसा मत करिए। वो मेरी बहू है, दोनों मेरी बहुएं हैं, दोनों बहुएं मेरे लिए लक्ष्मी का रूप है। और मेरी बेटी पूजा को भी आप लोग ऐसे ऐसे मत बोलिए, पूजा भी मेरी तो यहाँ अप्सरा मॉम ने ये साबित कर दिया कि अंशु मेरी बेटी नहीं है, मेरे तीनों बच्चे हैं, मेरे तीनों अपने हैं। क्योंकि अपने बच्चे को हम कितना भी कुछ कर ले, अपना अपना ही होता है। तो यहाँ ये भी सही है कि अपना बच्चा कुछ भी गलती कर ले, माँ अपने को कभी हमेशा माफ़ कर देती है। लेकिन अगर जिसको आपने बेटी बनाया है, उसकी हर एक गलती को आप सोशल मीडिया पे ले आके लोगों के सामने पटक देती हैं कि देखो भाई, अंशु को मैं अपना मानती हूँ, लेकिन अंशु मुझे अपना नहीं मानती है। तो ये लोगों को दिखाती हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है आंटी जी, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन आप हर बार ये बातें करती हैं। और पहले की बातें करूँ तो मैं अभी जो आप अपने बेटे को और बहू को अपना अपना कह रही हैं और आपके बेटे और बहू भी आपको अपना मान रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले यही आपके बहू बेटे आपको अपना नहीं मानते थे। ये दूसरों को सारी चीज़ें बताते थे। आपकी बहू ने हर बार ये चीज़ें अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि मैं पहले कुछ भी होता था मैं दूसरों को बताती थी, लेकिन मैंने दूसरों को बता के ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो जो भी चीज़ें होंगी मैं अपनी फैमिली, अपनी मम्मी से बताऊंगी। तो ये चीज़ें आपके बहू बेटे बार बार कर चुके हैं कि अपनी फैमिली को अपना ना मान के उसने दूसरे को हमेशा अपना माना है। और अभी भी वही चीज़ें चल रही है, वही चीज़ें चल रही है। आपके बहू बेटे अभी बिट्टो बिट्टो के घर बार बार जा रहे हैं और उनको अपना मान रहे हैं। और यहाँ आपकी फैमिली बार बार ये चीज़ें करती है। तो एक बार फिर से आपने साबित कर दिया कि अपनी बेटी अपनी ही होती है और पराई पराई ही होती है। कहने से नहीं होता है आंटी जी, अंशु को आपने बेटी बनाया है, लेकिन मन से तो कहने से नहीं होता, वो दिख जाता है कि क्या आप मानती हैं नहीं मानती है। और इस वीडियो में उन्होंने ये भी बोला अप्सरा मॉम ने कि मेरे बहू बेटे को खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। क्योंकि मैं इस बार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस इवेंट में, इस पार्टी में कोई भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अगर मेरे बहू बेटे कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो ही जाती है। तो बिल्कुल होती ही है। और अभी तक
तो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी इस पार्टी को लेके। एक बार हुई थी थोड़ी-सी रिएक्शन चैनल वालों के साथ, लेकिन फिर वो बंद हो गई थी चीज़ें। लेकिन फिर से यहाँ एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, अभी जो चल रहा है। और ये तो होता है ही कि आपकी फैमिली का कंट्रोवर्सी से बहुत गहरा रिश्ता है, कि आप लोग कुछ भी करें उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ज़रूर होती है और शुरू हो गई है कंट्रोवर्सी। लेकिन कंट्रोवर्सी को आप चाहती तो रोक सकती थी, क्योंकि जिसकी जो भी वीडियो आई है आने देती। अगर आप अपनी तरफ से इस टॉपिक पे अपनी सफाई बार-बार लेके नहीं आती तो शायद ये कंट्रोवर्सी रुक जाती। लेकिन यहाँ आप लोग नहीं चाहती हैं कि कंट्रोवर्सी रुके, क्योंकि आप लोगों को व्यूज़ लेना है। तो आप लोग एक-एक रोज़-रोज़ आके नए-नए मुद्दे ले आके खड़े कर दे रही हैं कि किसी ने ऐसे बोला, किसी ने वैसे बोला, किसी ने वैसे बोला। अगर ये सारी चीज़ें ना करके आप अपना डेली ब्लॉगिंग करती दिखाती तो शायद ये सारी चीज़ें 2-4 दिनों के बाद लोग भूल जाते और कंट्रोवर्सी रुक जाती। लेकिन आप लोगों को तो कंट्रोवर्सी करने की आदत है, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी किए आप लोगों को चैन नहीं मिलता है। तो फिर से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है इस इवेंट के बाद, और लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो सकती है। तो बस अब वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।